छोटी सी बात है, मेरा एक सिंपल सा कहना है कि जो बच्चा कॉलेज में जाता है, अगर बच्चे मेडिकल कॉलेज में अगर जाते हैं या एमबीए कॉलेज में जाते हैं अच्छे वाले, जहां पे इनको 24 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को छोड़ के अगर बच्चा कहीं नॉर्मल कॉलेजेस में जाता है तो उसने फर्स्ट ईयर से कमाई करनी चाहिए। अपना पॉकेट मनी और एक्स्ट्रा खर्चा जो आज बच्चों को रोज होटल जाना होता है, वो उन्होंने अपना कमा के निकालना चाहिए। और आज घर में बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर जो आप इतने महंगे महंगे उनको ले दे रहे हैं, केवल उसके ऊपर बैठ के हर व्यक्ति कमा सकता है। और हमारे बच्चे होशियार है। आप ही लोग तो बचपन से तारीफ कर रहे हैं ना, देखो इतने जल्दी फोन सीख गया वो कहीं तो कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। कमाएंगे तो जिम्मेदारी आएगी, बचाने की जिम्मेदारी आएगी, बचाने की जिम्मेदारी आएगी तो उसको और बढ़ाने की जिम्मेदारी आएगी, कमाने बढ़ाने की जिम्मेदारी आएगी तो टाइम अपने आप मैनेज करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। टाइम मैनेज करने लगेंगे, कब कमाने के लिए 4 लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तो लोगों की रिस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ जाती है। लेकिन मुझे इतनी तकलीफ होती है ना जब मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि इसको अगर आप जब जिस उम्र में उसके हाथ में पैसे देने लगते हो, जो भी उम्र आप डिसाइड करें, उस उम्र में उसका पॉकेट मनी आप स्टार्ट करिए और उसको बताइए कि इतने पैसे में तुमको पूरा महीना चलाना है, और अगर बीच में पैसे खत्म हो गए तो मैं दूंगा नहीं। तो अगर आपका बच्चे के अलाउंस में, पॉकेट मनी में, अगर आपके हिसाब से उसके फोन के रिचार्ज के पैसे भी इंक्लूडेड है या गाड़ी में पेट्रोल के भी पैसे इंक्लूडेड है, तो अगर आधे महीने में ही वो खत्म कर देता है तो उसको पैदल जाने दीजिए, अपने आप अगले महीने में पैसे बचाएगा। लेकिन जब मैं ये सजेस्ट करती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं अभी कर लेने दो उसको एंजॉय लाइफ, पॉकेट मनी ना शुरू करते हुए अपने कार्ड पे एक एड ऑन कार्ड बना के देते कि बेटा जितना खर्चा करना है। फिर आपको लगता है कि इसको तो पैसे की कीमत ही नहीं है। भाई सिखाया किसने है? मतलब दिस इज एग्जैक्टली लाइक हमारे इंडिया का जो ये है ना आरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ऑफिस जो है, जो हमको लाइसेंस देता है, वो जब हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाता है और हमको अलग अलग तरीके के फाइन लगा देता है अचानक से एक दिन आके कि आप लेफ्ट साइड जाने वाला रास्ता ब्लॉक करके खड़े थे और आप जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े थे और आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया, मुझे उनसे यही सवाल हमेशा रहता है कि भैया सिखाया किसने? मैं जो सीखी हूँ मैं अपने बुद्धि से सीखी हूँ क्योंकि मैं अच्छी चीजें सीखना चाहती हूँ, लेकिन आपके लाइसेंस वाले सिस्टम ने क्या सिखाया है? किस तरह से लाइसेंस मिलता है हमको? आपको भी पता है, हमको भी पता है किस तरह से लाइसेंस मिलता है हमको। किसी को रूल नहीं पता है, ट्रैफिक रूल। फिर हमारी जिम्मेदारी कैसे हुई अगर हम रूल तोड़ रहे हैं तो आपने कुछ भी सिखाया नहीं, आपने लाइसेंस पकड़ा दिया और अब आप कह रहे कि आपने गलती की है। यही हम पेरेंट्स भी करते हैं, हम सिखाते नहीं हैं और सिर्फ गलतियां दिखाते हैं। ये इतना पैसे खर्चा करता है, इसको कीमत ही नहीं, भाई कीमत आपने बताई? जब वो रो रो के तमाशे करके आपको बोल रहा था कि मुझे महंगा वाला फोन चाहिए, तब आपने क्यों दिलाया? नहीं दिलाते, गंदा वाला फोन इस्तेमाल करने देते उसको। उसको बोलते कि भाई अपना पॉकेट मनी बचाओ, उसमें से फोन लेना। अपने आप पैसे की कीमत समझता। तो हम सिखाना कुछ नहीं चाहते क्योंकि उस समय बस अपनी जान छुड़ाना चाहते। इतना नौटंकी करा, दे दो यार, ले लो तुम, बात खत्म। या तो फिर भाई सबके पास होते हैं ना आजकल आईफोन, तो फिर तो देना ही पड़ता है, तो ठीक है भाई। ये अगर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर बच्चे के डिसिप्लिन के पीछे क्यों पड़े हो? उसको क्लैरिटी तो दो आप कुछ, कि वो क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या होना चाहिए। हम चाहते कुछ हैं, हम कर कुछ रहे हैं, तो वी आर कंफ्यूजिंग द चिल्ड्रन। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े तो बच्चे के साथ बैठिए पढ़ने के लिए। आजकल तो 5वीं 6वीं 7वीं से ही बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते, बड़ा हो गया बड़ा हो गया, इससे तो अपना इंडिपेंडेंटली पढ़ना सीखना चाहिए। क्या क्या आता था 5वीं 6वीं 7वीं की उम्र में आपको? अभी उनकी किताब खोल के देखिए, आप ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उनकी किताब समझ में नहीं आती 7वीं 8वीं की। और कौन से एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के ये सिखाया जाता है हाउ टू स्टडी? एक स्कूल में हम भेजते हैं, वहां पे टीचर कुछ पढ़ा देती है और हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ने करना ही चाहिए, सब कुछ उसको आना ही चाहिए। अरे उसको सिखाओ तो बैठ के कैसे पढ़ाई की जाती है, और उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पढ़ाई निहायत ही बोरिंग चीज है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तब आप बच्चे से इस भाषा में बात कर पाओगे।
बेटा यार मुझे पता है बहुत ही बोरिंग है, मुझे भी बहुत बोर होता था, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हर बच्चा जानता है कि करना। लेकिन इस तरह से आप बात करोगे ना, फिर उसको पूछो कि अच्छा तुम बताओ तुमको तकलीफ क्या हो रही है एग्जैक्टली, तो वो बताएगा कि मेरे नहीं समझ में आता। अब अगर उसको समझ में ही नहीं आ रहा है और आप केवल डांटने का काम कर रहे हो, तो ये दोनों चीज का तालमेल कैसे बैठे। या तो फिर वो बताएगा कि मुझे मम्मी ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जरूरी है हर बच्चे को हर सब्जेक्ट पसंद आना चाहिए? नहीं आता बॉस, नहीं आता। मुझे जिंदगी में केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, ना स्कूल में केमिस्ट्री समझ में आई, ना मेडिकल में बायोकेमिस्ट्री समझ में आई। मुझे कोई केमिस्ट्री वाली चीजें समझ में ही नहीं आती थी, नहीं है मुझे एप्टीट्यूड। और मैं जानती हूँ मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे पास कम से कम 15 डिग्री है, लेकिन वो चीज का एप्टीट्यूड नहीं है ना, मुझ में नहीं समझ में आती मुझे। तो नहीं समझ में आती है तो उसको किस तरह से पास किया जाए, ये अगर बिठा के समझाया जाए कि बेटा देख इतना इतना पढ़, इतना रट ले, इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट में तो पास हो जाएगा, इसकी चिंता मत कर। तेरा जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जो तेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। कितनी सिंपल सी बात है। लेकिन इसके लिए हमको हमारे बच्चे के साथ बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, इतना सारा पेशेंस रखना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। वो हम नहीं चाहते। हम भी शॉर्टकट चाहते हैं हर चीज में, हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं। फिर हम ट्यूशन लगा के दे देते हैं। ट्यूशन की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे तो लगता है कि जो बच्चे को 40 बच्चों वाले क्लास में समझ में नहीं आ रहा, उसको आप 100 बच्चे वाले ट्यूशन में भेजते हो। क्यों भेजते हो? क्योंकि सब ने आपको बताया हुआ कि वो ट्यूशन क्लासेस बहुत अच्छे हैं। तो आपके बच्चे की तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। ऊपर से वहां जाके भी जब उसके मार्क्स नहीं आते, तो उसी के पीछे हम डंडा लेके पड़े रहते कि तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्चा करते लेकिन तुम कुछ नहीं करते। आप चाहते क्या हो? अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई करके अच्छा करियर बनाए, तो उसको गाइड करिए। और आप, ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि हर पेरेंट नहीं गाइड कर सकता, तो काउंसलर के पास ले जाइए। आज तो आप लोगों के पास में इंटरनेट पे दुनिया भर का हर काउंसलर अवेलेबल है। आपके शहर में काउंसलर होगा, नहीं होगा तो इंटरनेट से ढूंढिए आपको। बम्बई का, दिल्ली का, जहां का चाहिए आपको, अमेरिका चाहिए आपको, मिल जाएगा। सब तो अवेलेबल है आपके पास में। वहां पैसा खर्चा करने की बजाय हम 50-50 हजार ट्यूशन में देते जाते हैं, और इसका गुस्सा हम निकालते बच्चे पे। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, 9-10 से हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई तुझे इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लास लगानी, तुझे मेडिकल एंट्रेंस क्लास लगानी, तुझे सीए एंट्रेंस क्लास लगानी। ये बिना जाने कि उसमें उसकी एप्टीट्यूड है, उसको कोपिंग एबिलिटी है, हमको कोई मतलब नहीं है। हम पैसा भर सकते हैं ना, तो हमारे बच्चे ने करना चाहिए। तो भाई उसने गलती से अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स ला लिए हैं, तो उसकी तो पूरी की पूरी जिंदगी इसी में जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि 20-20 लाख, अब 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस की क्लासेस में ऐसे ही दे देते हैं। कई बार तो बच्चा मना कर रहा होता है फिर भी दे देते हैं। फिर जब बच्चे के रिजल्ट नहीं आते, तो उसी के ऊपर बार बार उसको बोला जाता है तुम्हारे लिए इतने पैसे खर्चा किए। पैसा खर्चा करने से बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग सोच के देखिएगा, और समझेगा तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा। तो वहां पर 2-2, 3-3 लाख ऐसे ही दे देते, लेकिन काउंसलर के पास जाके 2-2.5 हजार, 4 हजार, काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग की 10 हजार फीस होगी, 15 हजार फीस होगी, वो हम नहीं देंगे। वहां जाके मैडम बहुत महंगा है, हम नहीं कर सकते। हमको गाइडेंस चाहिए ही नहीं, हमको आसान तरीका चाहिए। मतलब हमने स्कूल में भेज दिया, पैसे भर दिए, हमारा काम खत्म। नहीं हो रहा है, ट्यूशन में भेज दिया, हमारा काम खत्म। हम किसी चीज की जिम्मेदारी ही लेना नहीं चाहते, और हम चाहते कि हमारे घर में सब परफेक्ट बच्चा भगवान के जैसा आ जाए। आप चाहते क्या हो? अगर स्मार्ट बच्चा चाहिए तो उसके वो अपना दिमाग लगाएगा, फिर सही में लगाएगा, गलत में भी लगाएगा। और दब्बू बच्चा चाहिए तो वो पढ़ाई में भी नहीं लगाएगा। आप क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि हर पेरेंट अगर ये बात अपने आप को बार बार याद दिलाते रहे कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या चाहता हूँ, तो बच्चे की और पेरेंट की दोनों की जिंदगी आसान हो जाए। जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत क्लियर था कि मेरे घर से निकलने के टाइम बच्चे मेरे स्ट्रांग होने चाहिए, मैंने वैसे उनको पढ़ा दिया। जरूरी नहीं है कि आप यही चाहें। आप अगर चाहते कि मेरा बच्चा जिंदगी भर आज्ञाकारी बन के मेरे घर में ही रहे,
तो आप उस तरह से ट्रेन करिए उसे, फिर ज्यादा उससे एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर स्मार्ट हो गया कहीं गलती से तो नहीं रहेगा आपके पास, गलती से स्मार्ट हो गया तो निकल लेगा, उसको स्मार्ट मत बनाइए, उसको बिल्कुल छोटे से कॉर्पोरेशन के स्कूल में डालिए, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने मत दीजिए, ज्यादा पढ़ने मत दीजिए, चुपचाप आपके पास में रहे। बेटियों को हम बड़ा कर रहे हैं, बेटियों को तो पूरा के पूरे समाज ने कंफ्यूज करके रख दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बेटी तू तो मेरे बेटे जैसा है, बेटी तू तो मेरे बेटे जैसा है, ये पढ़ ले बेटा, नौकरी करनी है तुझे, इंडिपेंडेंट होना है। हाय मेरी बेटी ये कॉलेज में पढ़ रही है, ये तो इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा कर रही है, बेटा आप शादी कर लेते हो। क्यों? नहीं, अब तो उम्र हो गई ना बेटा शादी कर। चलो ठीक है, आपने जितने कोर्सेस उससे करवाए हैं, एमबीए करवाया, इंजीनियरिंग करवाया, कौन से कोर्स में उसको ये सिखाया था कि रिश्ते कैसे निभाते? कौन से कोर्स में उसको ये सिखाया था कि रोज किचन में खाना बनाना तो अपना पेशेंस कैसे बढ़ाए? उतने में भी हमारा जी नहीं भरता। बेटा बच्चा हो जाना चाहिए टाइम, इसको खुद को हमने सिखाया नहीं कि खुद की देखभाल कैसे करना है। जब भी हमारे घर में प्रॉब्लम होती थी या बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, हम कहते, बेटा तू पढ़ ले बाकी हम देख, बेटा तू पढ़ ले बाकी हम देख। उसको खुद को समझ नहीं है, वो बच्चा संभाले? क्या कंफ्यूजन है यार ये। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे चल के शादी करें और ढंग से अपना दुनिया बसाए, तो उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा पढ़ो, अपनी कमाई तुमको भी करनी है, लेकिन एक बात याद रखना कि कुदरत ने स्त्री को कुछ खास तरीके से बना के भेजा है, तो घर में ज्यादा देखभाल स्त्री को करनी पड़ती है। तुम्हारा हस्बैंड भी करेगा, करना चाहिए उसने, लेकिन तुमको माँ बनना पड़ेगा, तुमको उस बच्चे की ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, तुमको घर वालों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री को भगवान ने नर्चरर बना के भेजा है। ये कभी तो बोलो उसको। अच्छा उसको तो छोड़ो, लड़के भी, हमारी बेटी को हम बेटा तू पढ़, तू आगे जा, किसी की बात सुनना नहीं वगैरह वगैरह जब बता रहे हैं, तो भैया एक दिन अपने बेटे को भी बता दो कि तेरी वाली आएगी वो ऐसी रहेगी, उसके लिए तुम तैयारी करो। तुम्हारी बहन किसी के घर में जाके खाना नहीं बनाने वाली, तो तुम्हारी बीवी भी नहीं बनाएगी। ये बेटे को नहीं बताते, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे की जो बहू है ना, पढ़ी लिखी वो सब है, लेकिन 100% काम उसने करना चाहिए। कितने एग्जाम्पल दूंगे। हम कंफ्यूज है, हम नहीं जानते हमारे बच्चों के लिए हम क्या चाहते हैं। एक बार अगर आप इस बात का जवाब जान लो कि आप बच्चे के लिए क्या चाहते हो, तब आपको पता चल जाएगा कहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है, कहाँ आपको बच्चे ने कितना भी चिल्लाया तो भी अपना मन पक्का करके बैठना है, या कहाँ आपको सब कुछ छोड़ के बच्चे को इस तरह से लेकर बैठना है। ये सारी कंफ्यूजन जो है वो आपकी। आपका बच्चा एक इंडिपेंडेंट सोल है, यंग है, वो एक्सप्लोर करेगा, वो दुनिया देखेगा, समझेगा, उसमें से जो अट्रैक्टिव है उसको अपने तरफ लेगा, वो सब करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ दिन भर चिल्लाते रहेंगे कि क्या फोन लेकर बैठे रहते हो, क्या फोन लेकर बैठे रहते हो, तो ये समझ लो कि ये जनरेशन अब ऐसी आ गई है कि फोन के सिवा इनकी लाइफ नहीं है, टेक्नोलॉजी और फोन में ही इनकी लाइफ चलने वाली है। तरीके बताओ ना उनको, बेटा ऐसा करते हैं कि तुम्हारा जो 2 घंटे का पढ़ने का टाइम है ना, उतने टाइम में इसको साइलेंट करके अलमारी में डाल दो, लॉक लगा दो, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, ताकि 2 घंटा तुमको डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके बाद में फिर तुम 15 मिनट का फोन ब्रेक ले लेना, बढ़िया एंजॉय करो। ये एक तरीका, एक तरीका बताया। बेटे रात में तुम्हारी नींद नहीं होती है, इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि रात को 10 बजे 11 बजे जो भी आपके टाइम हो, आपका फोन आप लॉक करके मेरे कमरे में लाकर रखिए, जो आपको सुबह मिलेगा। लॉक करके मैं नहीं देखूंगी, सुबह आपको मिल जाएगा, दिन में इस्तेमाल करने दीजिए। बट आप भी अगर रीजनेबल होंगे तो आप अपने बच्चे को भी रीजनेबल होना सिखा पाए। तो टॉपिक एंडलेस है, मैं चाहूंगी कि हम कुछ क्वेश्चंस ले, अगर किसी के सबके क्वेश्चंस हो तो। बट जिस्ट मैं बस यही बताना चाहती थी कि अगर हमारा कंफ्यूजन नहीं है, तो बच्चे जो हमको बार बार हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, हमको बोलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इसके पास तो वो है, उसके पास तो वो है, उसकी मम्मी तो इतनी अच्छी है, उसके पापा तो इतने अच्छे हैं, ये सारी चीजों से हम आगे उठ पाएंगे ऊपर, हमारे बच्चों के टैंट्रम से हम आगे उठ पाएंगे, उनके चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं।
हमको जो सही करना है वो हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपके क्वेश्चंस ले लें। जी, थैंक यू सपना जी। आज आप जब बोल रही थी तो मैं भी अपनी पेरेंटिंग के दिनों को याद कर रही थी, और मुझे भी याद है, मुझे कई लोगों ने कहा था कि अपने बेटे को ज्यादा मत पढ़ाओ, आईआईटी के लिए उसको हम लोग ने भेजे थे दिल्ली, क्योंकि वो एक बार चला जाएगा ना तो वापस नहीं आएगा। तो ये मुझे डराया जाता था, क्योंकि मैं बच्चे से, अपने बेटे से बहुत अटैच थी। पर मैं जब मेडिटेशन में आई तो उसके बाद तो मैंने उसको यूएस भी भेजा, और मैं वही बोलती हूँ कि अब मैं ज्यादा समझदार हो गई हूँ, क्योंकि अगर उसकी खुशी यूएस रहने में है, मेरे से दूर, कनेक्टेड तो है हम डिजिटली ना पूरे समय, तो उसको वहां पे उसको खुशी मिल रही है तो मैं उतनी ही खुश हूँ यहाँ पे। और जब बेटी के ऊपर मैं अपना बहुत टाइम और पैसा डाली, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में गई, और उस समय मैंने भी एक मोह के चक्कर में, कहना चाहिए, कैपिटेशन फीस दे के बेटी को एडमिशन कराया। पर डिग्री लाने के बाद बेटी ने बोला, मम्मा ये इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं तो नहीं करने वाली आगे। फिर उसने इंटीरियर डिजाइनिंग किया। मैं खुद भी बोलती हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षाएं हम कितनी जल्दी बच्चों पे थोप देते कि तुमको इंजीनियर बना। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर है, बस बेटी को जबरदस्ती मैंने बनाया ना। तो बहुत सी गलतियां मैंने भी की, पर ठीक है, अब समझदार हो गई हूँ, और यही मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां हमसे हुई हैं दूसरों से नहीं हो। और कई पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं, इसीलिए मैंने इस सेशन के लिए रखा था। यस अमृता जी। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा सेशन लिया आपने सपना जी। थैंक यू। मैं दो टीनेज बच्चों की माँ हूँ। मेरे बेटी है 19 साल की और बेटा है 18 साल का, और मैं बहुत कनेक्ट करी। शायद मैंने इसमें बहुत कुछ रेजोनेट किया, और आज मैं इतनी प्राउड मदर हूँ कि मेरे बच्चों के उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना करियर भी डिसाइड किया कि वो किस बात पे चलना चाहते हैं। एंड वो फोन के लिए भी जैसे जैसे आपने किया ना, मैं एग्जैक्टली वैसे ही करती थी कि उनके पास रहता था, वो 10 बजे के बाद ही उनको बोलती थी कि आप रख दो मेरे कमरे में लॉक करके। मैं नहीं, मुझे नहीं देखना, आप लॉक करके रख दो। और इस पे मुझे किसी ने क्लैश करके कहा नहीं आपको एक चेक रखना चाहिए, बट आज मैं समझती हूँ मेरे बच्चे 18 और 19 साल के हैं, मैं नहीं देखती उनका फोन। तो इज इट करेक्ट कि कहीं ना कहीं चेक रखना चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है। देखिए, बच्चे अपने आप से धीरे धीरे, जब आप बहुत चेक रख के उनको ये बताते हो ना कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तो उनमें कई बार विकृति पैदा हो जाती है कई विषयों को लेकर। नॉर्मल चलेंगे ना अपने आसपास को जैसे है वैसे लेकर, और अगर आप देख रहे हैं कि वो बराबर पढ़ाई भी कर रहे हैं बहुत तो फिर सिंसियर। ठीक है, जो भी, और मतलब कुछ भी देख रहे हो वो, लेकिन वो सच्चाई है ना जो वो देख रहे हैं, है तो रियलिटी। हम मना तो, हम ये तो गायब तो नहीं कर सकते उस चीज को। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जब माँ बाप बहुत ज्यादा बच्चों को इस चीज में कंट्रोल करते हैं तो फिर बाद में बच्चे पलट के माँ बाप को बहुत दोष देते हैं कि आपकी वजह से मैं इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी वजह से मैं मेरे मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इतना सारा सब चीज के बारे में आपने वो कर दिया था कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट इन माई मैरिज ऑल्सो। तो ये भी तरह से चीजें होती है। तो मेरे ख्याल से कि वी शुड लेट चिल्ड्रन बी एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर जो बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो वो बेसिकली जिम्मेदार है, वो भटकेगा नहीं। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। एंड ये चीज हमने एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से समझी है, नीता जी ने भी इसका कितना में, कि वो एक इंडिविजुअल सोल है हमारा, सिर्फ उनको एक ऊपरी तौर से गाइड करना है, उनके डे टू डे में करेक्ट नहीं करना है उनको। दिस इज अ वंडरफुल थिंग टू बी अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुल सेशन। थैंक यू अमृता, थैंक यू। यस सुरभि जी। हेलो हेलो सपना जी। हेलो है। नीता जी। हेलो। बहुत मैं भी आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भी दो बेटियां हैं, एक है 22 इयर्स की, एक 18 इयर्स की। और मैं यहाँ पे स्कॉटलैंड में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में उनको कैरियर चूज करने के लिए बोलते हैं। तो एक बारी मैंने भी ऐसे किया था, क्योंकि हम लोग बीच में यहाँ पे आ गए, शादी के बाद आ गए थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, आधा इंडियन मॉम थी, और जी यहाँ पे जी। आके यहाँ पे सेट होने की कोशिश कर रही थी कि मैं मतलब सबको देखती थी,
और मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं इंडियन बन के रहूं या यहाँ की हो जाऊं या जी क्या करूं या मिडिल मिडिल पाथ में चलूं। और ऊपर से लगता था कि दो बेटियां हैं, तो इंडिया में भी वो दिमाग में घुसा हुआ था कि बेटियों से ज्यादा कन आप ये होके रहो। तो मैंने भी वही उसी टाइम पे अपने दोनों बेटियों को मैं स्कूल से जब लाती थी, लाई एक बार तो पूछा कि आप लोग ना ऐसा काम करो जिसमें आप ना अच्छा से कमाई हो जाए, ये हो एक स्टैंडर्ड जो हमारा है जैसे आप अभी हो। तो दोनों ने ही मुझे ऐसे पलट के देखा, बोले व्हाट अबाउट मम्मा, व्हाट अबाउट इनर पीस, व्हाट अबाउट व्हाई ऑलवेज अबाउट मनी। मैं बोली ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे इसने ये कभी बताया नहीं। मैं बोली ये टॉपिक कहाँ से आ गया, इनर पीस क्या होता है, बड़े होके पैसे कमाने हैं, अच्छे घर में रहना है, जो स्टैंडर्ड हम दिए उससे थोड़ा तुमको भी ऊपर जाना है, वही स्टैंडर्ड भी नहीं। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया एंड देन आई स्टॉप। फिर आके मैंने हस्बैंड से बात की, ये इनर पीस क्या होता है, और पैसा कमाना होता है ना हमको, पढ़े मतलब यहाँ पे भी आके वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते जबकि जरूरी नहीं है। हम वो भी मैंने गलती की, नहीं अपना जो इनके स्कूल है स्कर्ट्स बड़े छोटे पहनते थे, जो जो गवर्नमेंट के स्कूल है, मुझे लगा ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक डिसिप्लिन में थोड़ा आगे बढ़े, पढ़ाई जो एकदम टाइम है वहां पे थोड़ा सा उनका टाइम इधर उधर ना देखे। तो हो गया प्राइवेट स्कूल ये वो सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो छोटे कपड़े नहीं पहने, ये नहीं पहने। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते थोड़ा बिलीव करना सीखो उनके ऊपर, तुम वहां की नहीं रही हो, यहाँ पे हो अभी। तो ये बहुत चीजें मैंने सीखा है यहाँ पे। मेरी बेटियां भी क्लब्स जाती है, करती है। मैं सोचती थी ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे घर में ट्यूशन पढ़ाने के कोई नहीं जी है, और घर में अगर मैं घर में इनका है होमवर्क, वो स्कूल में घर में नहीं करेंगे, जो होमवर्क है स्कूल में खत्म स्कूल में करके आएंगे। घर में खाली एक्स्ट्रा स्टोरी बुक्स ये वो जो पढ़ना है पढ़ेंगे, या जो पेरेंट्स को बोला जाएगा कि ये आप हेल्प करो वही करना है। तो मैं इनके पीछे इंडिया से बुक्स लेके लेके मैथ्स की बुक, साइंस की बुक पढ़ी रहती थी इनके पीछे। तो थोड़ी देर के बाद मतलब बहुत ज्यादा हो जाता था। अब अभी जैसे बहुत ये सब चीजें, अभी मैंने फिर वो छोड़ दिया। अभी जैसे मेरी बेटी 22 ईयर्स की है, मेडिसिन में है। तो अभी कल परसों ही मेरी या जो छोटी बेटी है, उसने बताया कि वो लिफ्ट में मस्कारा लगा लेती थी स्कूल जाने से पहले, जो मैं घर में अलाउ नहीं करती थी। तो उस दिन तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कहाँ गलत हो गई, ऐसे मस्करा लगा के स्कूल जाती थी। और ऑनेस्टली मैं वेरी, अभी परसों ही ये बात हुई, और लिफ्ट में ही वो अपना जो ट्राउजर निकाल के, जब वो पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, वो ट्राउजर निकाल के छोटी स्कर्ट पहन लेती थी। मैं बोली तुमने आज तक नहीं बताया। और मैं उस दिन मेरा खराब हो गया, मतलब ये मैं कहाँ गलत हो गई। तो फिर मेरी छोटी बेटी जो है बोली, उसने मेरा फेस रीड कर लिया, बोलता मम्मा डोंट वरी, आउटकम क्या है, तुम्हारी बेटी अभी मेडिसिन में है ना, वो पढ़ रही है ना, आउटकम इज द बेस्ट, तो क्यों इतना टेंशन। वो बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले वो करती थी। तो फिर वो पूरा, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि अच्छा कहाँ गलत हो गई, मैं क्यों नहीं चेक किया, मैं लिफ्ट के अंदर नीचे तक क्यों नहीं गई। तो अभी भी वही लगता है, रात को 2 बजे भी हाँ, आती है। इसीलिए मेरा जी हमेशा यही कहना होता है कि आप बेसिक चीजों पे फोकस करें। आप जी हर चीज जी पे जी फोकस करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि बच्चे समय के साथ ट्रू। चलेंगे। उनका समय दूसरा है, उनका समय हमारा समय नहीं है। और जी हमारे जी समय में जी हमको भी ऐसी काफी चीजों का मन तो करता था, जी वही है, हमको जबरदस्ती रख दिया जाता था, तो तो मेरे हम हस्बैंड भी नहीं बोलते कर पाए। तुमको हाँ, तो जी इसीलिए जी मुझे लगता जी। है बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके ऊपर आप हम्म इतना विश्वास कर सकते हो कि ये मेजर गलती नहीं करे। हम्म। फोकस अपना तो कि हर चीज पे ट्रू, टोकने की। लेकिन इंडिपेंडेंट करवाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि ये तुम फॉरेन चले गए, तुम्हारा अब्रॉड चले गए, तुम्हारे बच्चों का कोई हिसाब किताब, वहां पे बच्चों को 18 ईयर्स के बाद निकाल देते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को घर से यहाँ पे बच्चों को निकालते हुए। और डेफिनेटली वो जॉब करते हैं, मेरी बेटी भी 14 ईयर्स से जाके कैफे में जॉब करती है, अभी भी करती है। और मेडिसिन भी जो करती है, वीकेंड में वो भी 4-5 घंटे की जॉब करती है, बेबी सिटिंग करती है। मैं जब इंडिया में बताती हूँ, बोलते तुम्हारे पास इनफ पैसा नहीं है क्या, हमको बताते नहीं हो क्या। बोली अब तो इसीलिए इंडिया में थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि हम सोशली जी हम लोग आज चाहते हैं कि
बच्चे का हर चीज हम ही करें, उसकी शादी भी पेरेंट्स ही खर्चा करे पैसा, उसके बच्चे True. का जो नामकरण है वो भी दादा दादी करवाए, सब ये सारे जी चक्कर हमको काफी सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। जी बट सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।